हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल रीजनिंग पर। तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, क्लास स्टार्ट करें और थम्स अप कर दीजिए। जुड़ जाइए, आप सब जुड़ जाइए। आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है आप लोगों के लिए। आज की क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल हटके पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल हटके पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में बहुत बेहतर एक ऐसा कंटेंट, आज की क्लास में हम लीगली लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग का जो पैटर्न होगा, क्या रहता है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। आजकल जो एग्जाम्स आ रहा है, पुलिस एग्जाम है, पुलिस एग्जाम्स के अंदर आप देखते होंगे कि 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन तक लॉजिकल रीजनिंग के देखने को मिले हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, आज हम उसी पैटर्न की क्वेश्चन से लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो जल्दी से सभी जुड़ जाइए और सब लोग जुड़ जाइएगा, वीडियो में देखेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जुड़ जाइए सभी। हाँ, सभी जुड़ गए हो, थम्स अप करके बता दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ, थम्स अप करके बता दीजिए वीडियो में। और जो भी इसके बाद अगले टॉपिक की, जिस भी टॉपिक की आप वीडियो चाहो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कौन से टॉपिक की वीडियो आप लोग चाहते हो। बस लाइक करते रहिए, जुड़े रहिए। आप लोग जिस टॉपिक के लिए कहोगे मैं उसी टॉपिक के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपका प्यार बना रहेगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा स्टार्ट करें दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का बेस। आज हम लेके आए आप लोगों के लिए कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं थॉट से। ठीक है, आज के टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों कथन और तर्क। आज के टॉपिक का नाम रहेगा फ्रेंड्स कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, आप लोगों से आपके विचार पूछे जाएंगे, आप लोगों से आपका मत पूछा जाएगा, कैसे करना है आंसर्स। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का थॉट है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। दोस्तों, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जित तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। तो चलिएगा दोस्तों, जल्दी से मुकद्दर में लिख डालिए और जुड़ जाइए सभी। बिल्कुल लिखेंगे दोस्तों, बिल्कुल आज वो सब देखेंगे, वो सब करने की कोशिश करेंगे। घर वालों से कह दो मंजिल को पाके ही दम लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मंजिल मिल ही जाएगी यकीनन। तो ध्यान रखना दोस्तों, हारे तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और सब रेडी है, स्टार्ट करें आज का वीडियो। सभी रेडी है? ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिएगा सब तैयार है तो एक बार थम्स अप करके बोल दीजिए। चलिए, ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए आज के टॉपिक का। ये ऑप्शंस रहेंगे आपके, ये तर्क और ऑप्शंस। एक बार ऑप्शंस पे नज़र डाल लेते हैं। यदि केवल एक तर्क ठोस है, तर्क एक ठोस रहेगा तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर तर्क एक ठोस रहेगा तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और यदि केवल दो तर्क प्रबल है तो आपका बी ऑप्शन आप आंसर करोगे। यदि एक और दो दोनों प्रबल होंगे तो आपका आंसर सी ऑप्शन रहेगा डियर फ्रेंड्स। और यदि एक न तो एक और न ही दो आपका प्रबल है तो आपका डी ऑप्शन होगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों, ऑप्शंस को आप समझ गए होंगे, ए कब करना है, बी कब करना है। चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो बस आप अपने विचार रखिए, सोच के हिसाब से आंसर्स करने हैं। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेस पैटर्न पे हैं, बस आप लोगों को आपके सोच के हिसाब से आंसर्स करने हैं। सोच के हिसाब से जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपके सामने आपका क्वेश्चन है, आंसर करिएगा फ्रेंड्स। चलिएगा, देखिए बिल्कुल लॉजिकल है, बस आपको सोच के आंसर्स करना है। आपको अपने विचार रखने हैं, जो विचार आपके होंगे वो विचार आपको रखने हैं। चलिए अपने मत रखिए, विचार रखिए, सारे क्वेश्चंस विचार पे डिपेंडेंट होंगे। आपको अपना विचार कैसा रखना है। तो भाई ध्यान रखना, विचार हमेशा लॉजिकल में होना चाहिए, थॉट एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए, सबके हित में होनी चाहिए, सबका हित। अगर किसी 10 लोगों का नुकसान और 1000 लोगों का फायदा है तो भी आपका थॉट उचित माना जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, स्क्रीन का आंसर आ गया होगा, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।
ध्यान से पढ़िएगा। क्या भारत में विलास होटल, विलास होटल का मतलब होता है लग्जरी होटल, लग्जरी होटल यानी वीवीआईपी होटल्स, जैसे मुंबई में ताज होटल्स है, आदि होटल्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या लग्जरी होटल्स, वीवीआईपी होटल्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? आपको अपना विचार रखना है डियर फ्रेंड्स, और आपके विचार में हाँ या ना, इस तरीके से आंसर नहीं चलेगा। तर्क आपसे पूछा है, विचार आपसे पूछा है, लेकिन आपका जो विचार रहेगा दोस्तों, तर्क में ऐसे काम नहीं चलेगा कि हाँ लगा दो भाई या ना लगाओ, इस तरीके से आपका आंसर नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। हाँ के बाद जो लाइन लिखी होगी, वापस से सुनिएगा, क्या हाँ के बाद जो लाइन लिखी होगी वो डिसाइड करेगी कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, सही है या गलत। या ना लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो उसके बाद की लाइन डिसाइड करेगी कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लाइन के बाद का मैटर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। चलिएगा, तर्क पहला पढ़ते हैं। क्या, चलिए पहले एक बार फिर से मैं कथन को रिवाइज कर देता हूं, मैं कथन को फिर से रिवाइज कर देता हूं। क्या भारत में विलास होटल्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? भारत के अंदर जो लग्जरी होटल्स हैं, वीवीआईपी होटल्स हैं, क्या उन पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहली बात हाँ। देखिए भाई, ये बोल रहा है कि हाँ लगा दो। ये वे स्थान है जहां से अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, अंतरराष्ट्रीय अपराधी अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। ये वो जगह है भाई जहां से इंटरनेशनल क्रिमिनल्स अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। बताइए भाई, बिल्कुल गलत बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हो या लोकल क्रिमिनल्स हो, ये सारे अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बजाय वीवीआईपी होटल्स के नॉर्मल स्थान ज़्यादा बेटर चूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल वैकल्पिक पे ये अपने आप को ज़्यादा सेफ्टी में महसूस करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है भाई। नेक्स्ट, नहीं, संपन्न विदेशी पर्यटकों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, संपन्न, ध्यान देना, विदेशी पर्यटक के आगे एक बेहतरीन लाइन ऐड की हुई है, संपन्न विदेशी। संपन्न का मतलब होता है वीवीआईपी पर्सन्स, तो वीवीआईपी लोगों के लिए ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जहां से वो लोग जा सके, रह सके। और जब भाई रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी तो फिर लोग आएंगे क्यों? तो फॉरेन कंट्रीज से जो लोग हैं वो नहीं आएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, भारत के फॉरेन कंट्री से लोग नहीं आएंगे, टूरिस्ट को लॉस हो जाएगा। इस वजह से ये बात नहीं, संपन्न विदेशी पर्यटकों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ से तर्क 2 बिल्कुल सही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तर्क 2 संगत है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिएगा जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, और अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, चलिए आंसर करिए डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जल्दी से देखिए दोस्तों, बहुत बेहतर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप लोग बस ध्यान देके पढ़िए। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी पैटर्न्स पे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। क्या बच्चों को हिंसा से भरी फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए? बस आप लोगों की नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चंस है यार, जल्दी से आंसर कर दो। टुकड़े टुकड़े कर दो भाई, क्वेश्चंस के टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या दे रखा है? क्या बच्चों को हिंसा से भरी फिल्में देखने देना चाहिए? बच्चों को हिंसा से भरी फिल्में देखने देना चाहिए या नहीं देखने देना चाहिए? लीगल थॉट से नहीं भाई, हाँ और ना को देख के आंसर्स करेंगे। क्या डियर फ्रेंड्स? हाँ और ना को देख के आंसर्स करेंगे। ठीक है, चलिएगा, बच्चों को हिंसा से भरी फिल्में देखने देना चाहिए या नहीं देखने देना चाहिए? पहले में बोल रहा है हाँ देखने दो भाई, इससे उनके व्यक्तित्व में साहस का पुट बढ़ जाता है। बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई, साहस का पुट बढ़ तो जाएगा मेरे भाई, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव में। जब वो हिंसा से भरी फिल्में देखेंगे तो वो भी तो हिंसात्मक हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? वो भी तो हिंसात्मक हो जाएंगे। तो यहाँ से ये हिंसा से भरी फिल्में देखना पॉजिटिव बात नहीं होगी डियर फ्रेंड्स, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। नहीं, इससे उनकी संवेदनशील मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एग्जैक्टली, संवेदनशील मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, एग्जैक्ट है मेरे भाई। क्वेश्चन में तर्क 2 संगत है, और यहाँ से भी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डियर फ्रेंड्स? बी। चलिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने।
क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पे है। जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है डियर फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए। सारे क्वेश्चंस विगत एग्जाम्स में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, उस सब को देखते हुए ही आज की क्लास स्टार्ट किए दोस्तों। लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अध्ययन करने वाले हैं। आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं कथन और तर्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हर एग्जाम, अगर मैं राजस्थान पुलिस के विगत एग्जाम्स की बात करूं तो यहाँ से दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। ऑल ओवर लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट से 6 से 7 क्वेश्चन पर पेपर में देखने को मिले थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। हाँ, अरे यार भाई, आप शेयर करने से क्या ये कट जाएगा मेरे भाई? बस एक थम्स अप करने से हौसला बढ़ता है मेरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप लोगों का प्यार मिलता है। लगता है कि हाँ आप लोग अच्छे से देख रहे हो, बस एक थम्स अप कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों आप लोगों से, बस आपका प्यार चाहिए। चलिएगा, थम्स अप करके शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कथन ड्रॉ करते हैं। क्या अमेरिकी तकनीक, चलो एक बात और बता देता हूं मेरे भाई, अमेरिकी तकनीक रूसी तकनीक से बेहतर है। क्या अमेरिकी तकनीक रूसी तकनीक से बेहतर है? अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है क्या रूस से बेहतर है? बस ये पूछा। पहले में बोल रहा है हाँ भाई बेहतर है, अमेरिका रूस से बड़ा देश है। बिल्कुल गलत बात भाई। अरे देश छोटा हो बड़ा देश हो, इससे टेक्नोलॉजी का पता नहीं चल सकता मेरे भाई, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नहीं, पहला अंतरिक्षयान रूस ने भेजा था। अरे पहला चाहे किसी ने भेजा हो मेरे भाई, अंतरिक्ष में यान भेजने से और पहला भेज दिया उसके बाद नहीं भेज रहा है तो इससे टेक्नोलॉजी का पता नहीं चलेगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ से दोनों के दोनों गलत है, और अगर आपको ऑप्शंस में ध्यान है तो डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिएगा, क्लियर हुआ दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्या विश्वविद्यालय, कथन दे रखा है डियर फ्रेंड्स, कथन, क्या विश्वविद्यालयों में छात्र यूनियन को समाप्त कर देना चाहिए? इलेक्शंस जो होते हैं, यूनियंस बनाई जा रही है। क्या भारत में, क्या विश्वविद्यालयों में यूनियन, स्टूडेंट लीडरशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए स्टूडेंट लीडरशिप का? चलिए भाई, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में जो टोटली कॉलेज हैं उनके लेवल पर जो स्टूडेंट यूनियन है उसको समाप्त कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलिएगा, इसका मत आंसर करते हैं। चलिए दोस्तों, प्यार से धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन कठिन नहीं होता भाई, बस आपका सोचने का नजरिया सिंपल होना चाहिए डियर, सोचने का नजरिया सिंपल होना चाहिए। क्या दोस्तों? सोचने का नजरिया। चलिएगा दोस्तों, आंसर करते हैं। विश्व में, संपूर्ण विश्व में, सॉरी विश्वविद्यालयों में एक छात्र यूनियन को खत्म कर देना चाहिए। चलिए, पहला बोल रहे हैं हाँ भाई कर दो, ऐसा करने से छात्र अपने उत्थान के प्रति पूरा ध्यान दे सकेंगे। बिल्कुल गलत बात भाई। अरे जिनको ध्यान देना है वो तो ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं मेरे भाई, जिनको ध्यान ही देना है वो तो ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं, और जिनको नहीं देना है उनके लिए तो आप चाहे जो भी कर लो, अरे आप चाहे जो भी कर लो वो ध्यान नहीं देंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना? जिनको ध्यान देना है वो तो ऐसे भी ध्यान देंगे, और जिनको ध्यान नहीं देना है वो तो ऐसे भी ध्यान नहीं देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। नहीं, सभी बड़े नेता यूनियन, छात्र यूनियन के नेता रहे, ये भी बिल्कुल गलत। अरे यार, जिसने जाके कॉलेज तक देखा नहीं, जिसने कॉलेज तक पढ़ाई किया नहीं, कहाँ से जाके यूनियन का नेता रह लिया? आप लोगों ने देखा होगा भारत के अंदर ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने कॉलेज जाके देखा ही नहीं। अब भाई, जब मैं नाम नहीं लूँगा दोस्तों, मैं नेताओं के नाम नहीं लूँगा दोस्तों, नेताओं के नाम नहीं लूँगा। बाकी यह है कि जिसने सीनियर पास आउट नहीं किया है, जिसने सीनियर तक नहीं किया, कुछ नेताओं से बोलो साइन कर तो वो ऐसे कर देते हैं यार। तो जो ऐसे करता है, साइन तक नहीं कर सकता, वो छात्र नेता कैसे रह लिया मेरे भाई? कैसे नहीं रहा होगा ना? चलिए, क्लियर हुआ? हाँ, नाम नहीं लूँगा। हाँ, सब समझ रहे होंगे आप लोग जो मैं बताना चाह रहा हूँ सब समझ रहे होंगे।
क्लियर है ना दोस्तों? चलो सबका क्लियर हो गया, दोनों के दोनों यहाँ से गलत हो जाएंगे। चलिएगा भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एक बार ध्यान से अध्ययन कर लीजिए। हाँ देख रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है भाई, कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए। ये मत देखिएगा कि ये क्या हो गया, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं दोस्तों, पहले क्वेश्चंस को नोट करके तैयार करता हूं दोस्तों। अभी धीरे धीरे करके सब कुछ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ये सब मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए, पहले PDF तैयार किया, तब जाके यहाँ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिख लिख के जितना टाइम लगता है कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वीडियो में करवा सकूँ। इसके लिए दोस्तों थोड़ा जो भी गलत हुआ वो सब आप समझ रहे होंगे, ये सब लिखा नहीं है दोस्तों, बाई मिस्टेक कट गया था, गलत हो गया था इसलिए हट गया। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप क्वेश्चन का आनंद लें। ठीक है दोस्तों, आंसर करें क्या, चलिए आंसर करते हैं। क्या भारत के सभी राज्यों में शाला स्तर पर, भाई भारत के सभी राज्यों में, इंडिया के सभी स्टेट में, ऑल ओवर स्टेट की बात कर रहा है, शाला स्तर पर, स्कूल लेवल पर हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज को रेगुलर भाषा कर देना चाहिए, अनिवार्य भाषा कर देना चाहिए हिंदी को। क्या भारत के सभी राज्यों में इस स्तर पर, शाला स्तर पर हिंदी भाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए, हिंदी भाषा को कर देना चाहिए अनिवार्य या नहीं करना चाहिए, या आप लोगों से पूछा है तो अनिवार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब देख के बताइए। चलिए पहला, नहीं, विद्यार्थियों को कोई भी भाषा सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बात कही है, विद्यार्थियों को कोई भी भाषा सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर हो दोस्तों, कोई भी भाषा सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अदरवाइज कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, आप लोग किसी भी भाषा को सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हिंदी बाध्य नहीं कर सकते मेरे भाई, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। चलिएगा दूसरा क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, दूसरे की बात करते हैं। हाँ यह है राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय भाषा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रीय भाषा है, हाँ बिल्कुल, इंडियन नेशनल लैंग्वेज है, बिल्कुल नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए सभी इसे सीखना चाहिए। बिल्कुल गलत बात भाई, सभी को सीखना चाहिए। यार हम भाई नहीं सीखना चाहते, जब हम किसी कार्य को करना ही नहीं चाहते तो क्यों जबरदस्ती करवाया जा रहा है? प्रेशराइज नहीं किया जा सकता मेरे भाई, किसी भी कार्य को करने के लिए ना प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ डियर फ्रेंड्स, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या भारत को आधुनिक हथियार रखने चाहिए? चलिए आंसर करिए, आप लोग आंसर करिए डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, चलिएगा आप लोग आंसर करिएगा। क्या भारत को आणविक, क्या भारत को, चलिए ये क्वेश्चन, क्या भारत को आणविक हथियार रखने चाहिए? टेक्नोलॉजी ऐसे मिसाइल्स वगैरह की बात कर रहा है, आणविक हथियार, क्या भारत को मिसाइल्स वगैरह रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? भाई रखनी चाहिए तो ठीक है, ना रखे तो ठीक है, बट रीजन के हिसाब से क्या सही रहेगा, हाँ और ना से आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। आंसर कैसे होगा? लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद। क्लियर हुआ दोस्तों, लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद क्लियर होगा। चलिएगा लाइन पढ़ते हैं तब जाके क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ पहला, हाँ बिल्कुल सही है भाई, हाँ ना में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, यह देश की प्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात, देश की प्रभुता, चलाने की नहीं बोल रहा भाई, किसी से लड़ने की नहीं बोल रहा कि मैंने ले रखा भाई हाथू सामने से ठोक दिया, ऐसे करके बात नहीं कर रहा, सिर्फ रखने की बात कर रहा है। भाई जरूरी है भारत को या किसी भी देश को अपने देश की, क्या बोल रहा है, प्रभुता, प्रभुसत्ता एवं अखंडता की रक्षा के लिए, बिल्कुल सही बात है भाई, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए ये सारे हथियार, आधुनिक हथियार रखना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरी बात, नहीं
यह क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा। क्यों बिगाड़ देगा रे भाई, क्यों बिगाड़ देगा? एक बात बताओ, जब बोल ही नहीं रहा कोई चलाने के लिए, अरे यार रखा है, जबरदस्ती थोड़ी ना चल जाएगा। मेरे पास रखा है, बस आया कोई सामने से और मैंने चला दिया। अरे भाई रखा है, अपनी रक्षा के लिए रखा है, अपनी सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। सामने वाले को ये पता तो होना चाहिए, अरे भाई उसके पास नहीं है। नहीं, देखिए भाई एक बात ध्यान आ रहा है, अपने आप को ना उस शेर की तरह बनाओ। हाँ, आप लोगों ने देखा एक तो कुत्ता होता, कुत्ता जब भेड़ों का, अपने आप को ना अलग से थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान दे, संतुलन वाला बात गलत हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक झुंड होता है ना, भेड़ों का झुंड, आप लोगों ने देखा भेड़ों का झुंड, एक भेड़ों का झुंड देखा आप लोगों ने? अब भेड़ों का झुंड क्या सड़क पार करता है, आप बाइक से जा रहे हो, भेड़ों का झुंड सड़क पार कर रहा है, आप हॉर्न बजाते हो, हट जा रहे, अरे हट जा भाई मैं निकलूंगा, करते हो नहीं। और अगर शेर सड़क पार कर रहा है, मजा ले जो हॉर्न बजा दो। हाँ, हॉर्न भाई हमने हॉर्न बजाया, ये हमें ही बजा देगा। तो क्वालिटी लाओ मेरे भाई, अपने आप को शेर की तरह तो रुक जा रहे, निकल जान दे, नहीं तो हमारा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो उस तरीके से सोच रखो भाई, थोड़ा सा अपने आप को बदलो, झुंड में रहने के बजाय कुछ अलग करने का प्रयास करो, ठीक है मेरे भाई? चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्या धूम्रपान, चलिए भाई धूम्रपान वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। धूम्रपान की बात कर रहा है यहाँ पे, क्या धूम्रपान पर रोक लगा देनी चाहिए या धूम्रपान पर रोक नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल भाई, क्या धूम्रपान पर रोक लगा देनी चाहिए? भाई जो हम स्मोकिंग करते हैं, क्या स्मोकिंग पर रोक लगा देनी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? हम जो स्मोकिंग करते हैं, क्या उस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं हाँ, अब देखो भाई, अगर आप लोगों को लगता है कि स्मोकिंग पे रोक लगनी चाहिए, जो नहीं करते हैं या करते हैं, और जैसे आप लोगों को लगे भाई नहीं नहीं मत लगाओ यार, मेरा तो मैं कैसे रहूँगा, इसके बगैर नहीं रह सकता, तो ये सब भाई बोलना उचित नहीं होगा। इस तरीके से हम नहीं बता सकते कि रोक, अपने खुद के फायदे को नहीं देखना मेरे भाई, अपना खुद का फायदा नहीं देखना। क्या? अपना खुद का फायदा नहीं देखना दोस्तों, अपना खुद का फायदा नहीं देखना। तो क्या देखना है डियर फ्रेंड्स, क्या देखना है? चलिए, अपना खुद का फायदा या नहीं देखना। आ गया आंसर दोस्तों? आ गया होगा? हाँ, अपना फायदा नहीं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलिएगा सॉल्व कीजिए दोस्तों। कथन दे रखा है, क्या वाहन चालकों को शराब पीने पर प्रतिबंध होना चाहिए? क्या वाहन चालकों के शराब पीने पर प्रतिबंध होना चाहिए? चलिए दोस्तों आंसर करिए, क्या वाहन चालकों के शराब पीने पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए दोस्तों, आगे जो लिखा उसके आधार पे हम करेंगे, क्या वाहन चालकों के शराब पीने पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो वाहन चालकों के शराब पीने पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हाँ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, या नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से अपन आंसर नहीं कर सकते। जब तक हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा तब तक हम आंसर नहीं कर सकते। सबसे पहली बात पढ़ेंगे, तर्क नंबर 1 दे रखा है, हाँ इससे अनियंत्रित ड्राइविंग की संभावना बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अनियंत्रित ड्राइविंग की जो संभावना है बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ से पहला तर्क एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा दूसरा पढ़ते हैं, नहीं इससे चालकों का स्टेमिना बढ़ता है। बिल्कुल गलत बात है डियर फ्रेंड्स, चालकों का स्टेमिना इस बात से नहीं बढ़ता, चालकों का स्टेमिना देखिए दोस्तों, चालकों का स्टेमिना बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, शराब पीने से नहीं बढ़ेगा दोस्तों। शराब पीने से सिर्फ अनियमितता आएगी, व्यवस्थाएं खराब होंगी, न कि स्टेमिना बढ़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, शराब पीने के बाद जहाँ भी लोग शराब पीते हुए बैठते हुए दिखाई देते हैं, चलने के बाद उनके दिमाग में एक ही बात आती है, जैसे ही शराब पीने के बाद चलते ना, कि गाड़ी अब तेरा भाई चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी।
तो कहीं ना कहीं शराब पीने से स्टेमिना नहीं बढ़ता मेरे भाई, शराब पीने से एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पहली लाइन बिल्कुल गलत हो जाएगी मेरे भाई, तथा आगे बढ़ते हैं। दूसरा तर्क गलत है और पहला तर्क सही है। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका तर्क 1 उचित है, तर्क संगत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिएगा। कथन दे रखा आपको, क्या लड़कियों को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होना उचित है? क्या लड़कियों को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होना उचित है या नहीं है डियर फ्रेंड्स? चलिए पहली बात, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तर्क नंबर 1, हाँ वे अभी अपने भाइयों की तरह अपने पिता की संतान होने के वे भी अपने भाइयों की तरह अपने पिता की संतान होने के साथ साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों की भांति होती हैं। बिल्कुल सही बात है डियर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से दोस्तों, वे भी अपने भाइयों की तरह अपने परिवार की संतान होने के साथ साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों की भांति होती हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों, यहाँ से पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी होनी चाहिए। यहाँ से पहली लाइन बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा, नहीं उनकी शादी के समय पारिवारिक संपत्ति का काफ़ी हिस्सा खर्च हो जाता है। भाई बात तो सही है, तो लेकिन भाई बात लड़के की शादी पे भी तो बहुत सारा हिस्सा खर्च हो जाता है, या लड़के की पढ़ाई लिखाई में खर्च नहीं होता, लड़की की शादी में होता, लड़के की शादी में नहीं होता क्या भाई? तो ये बात तो उचित नहीं कि शादी में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से नहीं देना चाहिए या इस वजह से होना चाहिए। तो ये दूसरी लाइन बिल्कुल गलत हो जाएगी। पारिवारिक शादी के समय से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, शादी में तो लड़के की में भी उतना ही खर्चा आता है जितना लड़की की में आता है। तो ये सारी चीज़ें गलत बात होंगी। तो यहाँ से ये दूसरा जो आपका तर्क है उचित नहीं है, पहला तर्क बिल्कुल सही है, तर्क संगत है। तो पहला सही और दूसरा गलत। ऑप्शंस आपके पास थे, मैंने आपको बता दिए थे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अगर एक सही है तो ए ऑप्शन, 2 सही है तो बी ऑप्शन, दोनों सही है तो सी ऑप्शन की तरफ चलेंगे, और अगर दोनों गलत हैं तो डी ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा ठीक है डियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन। हाय डियर, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्या भारत में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? भारत को, क्या गवर्नमेंट को, क्या भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को सरकारी कर्मचारियों द्वारा, जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनको हड़ताल जो करते हैं, स्ट्राइक जो करते हैं, उनके पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए डियर फ्रेंड्स? क्या भारत में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नंबर 1, तर्क नंबर 1, हाँ कर्मचारियों को अनुशासित बनाए रखने के लिए केवल यही तरीका है। बिल्कुल गलत है डियर फ्रेंड्स, केवल यही तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनके लिए निर्देश जारी करें। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जहां से वो किए जा सकते हैं, जैसे उन लोगों को कोई दायरा बना दें, उनके लिए अनुशासन के लिए टर्म एंड कंडीशंस रख दें। ये कोई तरीका नहीं है कि वो हड़ताल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। भारत के अंदर हर आदमी स्वतंत्र है, कोई भी कार्य किसी भी तरह से कर सकता है। ये नहीं कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई अब तो बस आप गवर्नमेंट के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अगर गलत है तो गलत का विरोध किया जाना उचित है मेरे भाई, गलत का विरोध करना उचित है। तो यहाँ से ये पहली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरा, नहीं ऐसा करना नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मूल अधिकारों से वंचित करना होगा। तो यहाँ से दूसरी बात बिल्कुल सही हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, तर्क नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तर्क नंबर 2 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन, तर्क 2 उचित है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तर्क 2 यहाँ से उचित हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तर्क 2 यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है डियर, तर्क 2 यहाँ से उचित आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो में यही सब बातें की हमने, आज की वीडियो के लिए इतना, आगे बढ़ते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो में मैंने थोड़ा सा लिख के आपको आंसर्स किए। बाकी बेहतर क्वालिटी आपको दी गई है। कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में और अच्छे से समझा सकें, और भी बहुत सारे कंटेंट हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल और अगले कंटेंट के साथ। बेहतर कंटेंट लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और देखिए दोस्तों, आप लोग जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, रेगुलर्स बने रहिए। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करवाने की। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे बेहतर कंटेंट लाने की। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए और आगे भी तब तक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हाँ तो दोस्तों ध्यान रखना, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले दो वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।